इस वीडियो में लेकर आ गए हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ज़्यादा चैप्टर नहीं, आपका 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। तो आप प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा तो अपने एग्जाम में मुस्कुराते हुए चले आइएगा अपने घर। तो यही बात पर वीडियो का पूरा देख लिया, ना तो थोड़ा भी इन्होंने भगैला तो समझ जा कि मिमियाते चले हुए अपना एग्जाम से, ठीक है। तो इसलिए पूरा वीडियो के अंत तक देखिए। अगर तोरा कोई राय विचार होई कि आगे का वीडियो सही बनाऊं तो हम जरूर बनाएं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट वी लेस देन। कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है चार्ज का किस भी ऑब्जेक्ट में होगा। हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू एनी एक फार्मूला पढ़े होइएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट वी लेस देन। तो हम लोग जानते हैं कि किसी बॉडी में जो चार्ज जो होते हैं वो मान लीजिए कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे भी तो कितना होंगे, एक होंगे, हाफ कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वही क्या हो जाएगा, एक मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। यानी आंसर जो होगा आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज E1 एंड E2 ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस ऑफ डाइपोल और एंगल बिटवीन E1 एंड E2 इज थीटा, देन E1 एंड E2 का जो रेशियो होगा और एंगल होगा वो क्या होगा। मतलब हमको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक एक्सिस पे है। किस पे है, एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे देख रहे हैं, एक हो गया आपका एक्सिस पे है, एक एक्सिस पे दिया हुआ है और एक कहाँ पे दिया है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक एक्सियल पे है, इक्वेटोरियल पे है। एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे तो एक्सियल पे कितना होते हैं 2 kp बाई एक्स क्यू, और इक्वेटोरियल पे जो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है kp बाई एक्स क्यू। तो ये जब रेशियो निकालेंगे तो kp कट गया, एक्स क्यू कट गया, यानी 2:1। तो ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है 2:1, तो यानी हम डायरेक्ट क्या करेंगे 2:1 मार देंगे। और एंगल जो होता है E1 और E2 के बीच में तो उसमें होता है 180 डिग्री, आपको याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोले, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ESU में जो होगा चार्ज वो कितना होगा, यहाँ पे याद रखिएगा 4.78 यानी 10⁻⁻10, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्ट, द चार्ज ऑन बॉडी इज रिटेन एज Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू एनी। तो यहाँ पे n जो होगा वो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि n जो होता है इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होता है, प्लस माइनस कुछ भी, यानी जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट अगर हमको बोल रहा है निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है F/Q। तो यानी क्या हो गया, फोर्स का हो गया न्यूटन और चार्ज का हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बिल्कुल ठोक कर याद कर लीजिए आप लोग। डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला हम देखिए आपको सिखाएंगे सबसे पहले कि डायमेंशन निकालते कैसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं E इक्वल टू F/Q। तो F का हम लोग जानते हैं क्या होता है, फोर्स का होता है mLT के पावर -2, और चार्ज क्या होता है Q इक्वल टू IT, यानी IT मतलब I मतलब करंट का होता है एम्पेयर, और टाइम का क्या होता है T। यानी यहाँ से आप जब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा mLT के पावर माइनस E, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 इंटू A के पावर -1। यानी ऑप्शन जो देख रहे हैं एकदम B इज करेक्ट। याद कर लेना। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा है वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज जानते हैं हम लोग कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैपेसिटी भी क्या है, स्केलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू L, यानी Q क्या है या चार्ज है, L क्या है डिस्टेंस, यानी क्या होगा कूलम मीटर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगा नियर ए चार्ज कंडक्टर क्या होगा, 0 होगा, 0। याद कर लीजिए। देखिए आप अभी 10-9 ऑब्जेक्टिव देखे हैं, उसमें से अधिकतर ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को बिल्कुल ना भगाए, इसको एकदम इग्नोर ना करें, क्योंकि इससे आपको लॉस होने वाला है। इसलिए प्लीज अंत तक देखें। तो ये जो क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज, जब एक बॉडी को चार्ज कर दे रहा है तो इट्स मास, हम लोग जानते हैं किसी बॉडी को जब चार्ज करेंगे तो हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज हो जाए, हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज हो जाए। अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो मास क्या हो जाता है, इंक्रीज, लेकिन हो सकता है कि पॉजिटिव हो जाए या हो सकता है नेगेटिव हो जाए। तो इसलिए मास में भी
इंक्रीज या डिक्रीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको याद कर लीजिए। इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की तरफ क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर होगा। हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए हम प्रीवियस के एनालिसिस करने के बाद ही ऑब्जेक्टिव लाए हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो आपका प्रीवियस से ही बनाया गया है और जो 2023 में बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछे जाएंगे। चलिए देखिए, तो यहां पे बोला है कि जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर होगा, तो जो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ नहीं होगा, मतलब यानी जेड है तो जेड वाला टर्म नहीं होगा। तो देखिए इसमें जेड है तो ये नहीं होगा, जेड है तो ये नहीं होगा, यानी कौन सा आ जाएगा, एक्स वाई प्लेन, यानी उसके परपेंडिकुलर। देखिए कह रहा है कि 8 ड्रॉप ईच ऑफ रेडियस आर, 8 को ड्रॉप है, प्रत्येक का रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, इसको मर्ज कर दिया, मिला दिया और टू फॉर्म कर दिया एक बिग ड्रॉप, इससे एक बड़ा ड्रॉप बना दिया। तो पोटेंशियल बता रहा है कि बिग ड्रॉप का क्या होगा, एक छोटा ड्रॉप के कंपेयर में, यानी उसके कंपैरिजन में पोटेंशियल क्या होगा। तो जो पोटेंशियल होते हैं बिग ड्रॉप का, वो बिग ड्रॉप का जो पोटेंशियल होते हैं वो क्या होते हैं, जो स्मॉल ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा इनटू 2n के पावर 2/3, इसको याद कर लेना है। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप। अब जैसे देखिए बिग का आपको पूछ रहा है, अगर स्मॉल का मान लीजिए v रहा, n का वैल्यू कितना रख देंगे 8, तो 8 का जैसे ही आप रखिएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, क्यू रूट यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकलेगा यहाँ 1/q, मतलब क्यू रूट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ जैसे ही निकालिएगा तो 2 निकलेगा, 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी 4v यानी 4 टाइम्स 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 6 इज टू बी फिल्ड इन द गैप बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर, व्हाट फैक्टर बाय विच द गैप शुड बी चेंज टू मेंटेन द सेम कैपेसिटेंस। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर पैरेलल प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो उसका जो नया कैपेसिटेंस होता है जो पहिलका के k टाइम्स हो जाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि अगर k का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, k का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, तो बताइए क्या होगा, किस तरह से हम गैप को चेंज करें कि उसको मेंटेन करके रखें। आप खुद समझ सकते हैं कि पहले कितना है कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इतना है, तो इतना रखने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर इसके जगह पर 6 लिख दिए तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको, ये डिस्टेंस को भी 6 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा, उस डिस्टेंस को 1/6 टाइम करना होगा, यानी इसमें कितना फैक्टर से चेंज करना होगा, 6 टाइम से चेंज करना होगा। क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज इंक्रीज, जब 2 चार्ज पार्टिकल के डिस्टेंस को हम क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो बताना है कि उसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है, अंदरूनी की एनर्जी है, एक अंदर का उस एनर्जी है। तो अंदरूनी की एनर्जी, मान लीजिए कोई चार्ज पॉजिटिव है, आप खुद सोचिए इस पॉजिटिव को जब खींच के इसके पास लाइएगा तो ये पॉजिटिव पास आना नहीं चाहेगा, मतलब अंदर का जो उसका एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। यानी जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, अगर लाइक चार्ज को पास में लाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, लाइक चार्ज को अगर पास में लाते हैं, एक दूसरे के पास लाते हैं, तो v क्या यानी पोटेंशियल एनर्जी u क्या है, बढ़ जाएगा। अगर अनलाइक को लाते हैं तो डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं ना बोला कि ये पार्टिकल कैसा है, दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है, तो इसलिए इसमें कुछ भी हो सकता है, इधर डिक्रीज हो सकता है या इधर डिक्रीज यानी ऑप्शन या इंक्रीज हो सकता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बबुआ अंत भला तबे भला, ठीक ना, इलाके पूरा जोर लगा द, फुल एनर्जी लगा द, तबे रिजल्ट आई। समझ में आयल नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तारी। इक्वल चार्ज आर गिवन टू 2 स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियाई, 2 स्फीयर है अलग अलग रेडियाई का। देखिए ये मेडिकल के एग्जाम में भी पूछ दिए थे, लेकिन ये बिहारो बोर्ड रिपीट कर चुके हैं और दोनों पे इक्वल चार्ज रख दिया। तो बताना है कि पोटेंशियल जो होगा वो किसका ज्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला Q/R होता है, जिसका रेडियस ज्यादा पोटेंशियल क्या होगा, कम। तो क्या होगा, पोटेंशियल विल बी मोर ऑन ए स्मॉलर स्फीयर, जिसका रेडियस कम पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, किस पे ला रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। हम लोग जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे v का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। और वर्क पूछ रहा है, मतलब v1 और va और vb क्या होगा, बराबर होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। चलिए एकदम स्पीड में पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर
क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड कंडक्टर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, तो आपका देख रहे हैं कि वो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। तो कह रहा है कि देयर आर सेवरल कैपेसिटर अवेलेबल फॉर गेटिंग ए मैक्सिमम कैपेसिटेंस, दिस शुड बी कनेक्टेड इन। कह रहा है कि अगर हम लोग अलग अलग आपको कैपेसिटर जोड़ दे दिया और कह दिया जोड़िए, किस में जोड़िएगा कि उसका मैक्सिमम आ जाए क्या कैपेसिटेंस, तो हम लोग को किस में जोड़ना पड़ेगा, तो पैरेलल में। क्यों, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ देते हैं C1 + C2 + C3 ऐसे। तो यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सब्सटेंस एक्सेप्ट एयर इज प्लेस्ड ग्रेटर देन। यहां पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के कारण पोटेंशियल दिख रहा है एक लार्ज दूरी पे आर फ्रॉम द सेंटर से। तो बताइए कि कैसे होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल के टर्म में KP/R² पढ़े हैं किसका, पोटेंशियल का, यानी 1/R के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। कह रहा है कि फ्यूज वायर इज मेड ऑफ विच मटेरियल, फ्यूज जो देखते हैं घरवा में जो लगल रहता है वो फ्यूज वायर किससे बना रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि किसका बना रहता है, लीड और यानी एलॉय का बना रहता है। अब इसी क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि नाइक्रोम के जो हीटर में जो वायर यूज करते हैं उसका किसका बना रहता है, तो नाइक्रोम का हो जाएगा। अब फिलामेंट पूछ देगा, लड़का जो बल्बा जलता था उसमें, तो फिलामेंट में क्या हो जाएगा, टंगस्टन, यानी ऑप्शन बी। लेकिन इसमें पूछा था फ्यूज वायर, तो फ्यूज वायर किससे बनता है, लीड और एलॉय से। अरे भाई ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे दो ना रे, बाद में देख लेना गर्लफ्रेंड का नोटिफिकेशन। देखो, देयर आर 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस आर ईच आर कंबाइन इन वेरियस वे। कह रहा है कि 3 को रेसिस्टेंस है, 3 को रेसिस्टर को जोड़ दिया, प्रत्येक का रेसिस्टेंस दिया हुआ और इसको कंबाइन कर दिया है अलग अलग तरीका से। तो बता रहा है कि बताइए कौन सा रिजल्ट नहीं आएगा। ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो हम जान रहे हैं कि 3R आ जाएगा, तो ये तो कभी होगा नहीं, कौन नहीं आएगा। अब पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो अब देखिए इस तरह से आ गया और बोला है कौन सा नहीं आएगा। तो अब देखिए हम 2 को जोड़ देते हैं सीरीज में, या उसी के साथ पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो इसका जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो 2R, यानी 2R हो गया, इसके नीचे क्या हो गया, ये R हो गया, यानी तो क्या हो गया, पैरेलल। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में जब अलग अलग रहता है तो डायरेक्ट शॉर्टकट, दोनों का प्रोडक्ट भाई दोनों का सम, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। यानी डी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन कौन नहीं हो सकता है, तो इनमें से कोई ना कोई तो करेक्ट है। तो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हुआ, बी। तो मार दी बीक में टिक। ये जो देख रहे हैं कह रहा है कि 10 ओम रेसिस्टेंस है जिसको हम लंबरा दिए हैं, उसके ओरिजिनल लेंथ के 3 गुना कर दिया, मतलब उसके ओरिजिनल जो लेंथ था उसे 3 गुना कर दिया। तो जब नया रेसिस्टेंस जो बनेगा उसका क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब उसको लैमरा के जब करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे, यानी वॉल्यूम क्या रहेगा, कंजर्व, मतलब रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। अगर लेंथ को 3 गुना कर दिया तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, नया का पुरनका के 9 गुना हो जाएगा। तो पुरनका रेसिस्टेंस कितना है, मतलब पहले का 10, तो अब क्या हो जाएगा 90, यानी ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा, करेक्ट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट लॉ जो किरचॉफ्स देखे थे KCL, तो KCL किस ये हो गया, KCL हो गया, और इस सेकेंड लॉ यानी KVL हो गया। तो बोला है कि ये बताइए कौन किसके बेस्ट है, कौन सा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस्ट है, कौन सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि KCL जो नहीं, ये वाला जो करंट वाला जो रिलेशन होता है किसी जंक्शन पे सम ऑफ इनकमिंग करंट जो और आउटगोइंग जो होता है इक्वल टू 0 जो लिखते हैं, तो वो क्या होता है आपका KCL, उस पर क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस्ट होता है। और ये में पता वोल्टेज वाला जो लिखते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बेस्ट होता है। हम लोग चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इफ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रेसिस्टेंस डिक्रीज देन इट, देखिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, किसमें, कंडक्टर में, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है, किसमें, सेमी कंडक्टर में। तो वही बोला कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, तो किसमें, तो आप लिखिएगा सेमी कंडक्टर, ऑप्शन बी। कह रहा है PQRS जो आर्म है रेसिस्टेंस का, देन बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है। तो यहाँ से इस तरह से आपका दे दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि होता है P है, Q है, R है, S है। तो बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, इस चीज को आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, मतलब PQRS जो है उसका रेसिस्टेंस का आर्म है, तो बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, इस चीज को आपको बताना है। तो क्या लिखाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं P बाई जो लिखिएगा R वो Q/S के बराबर हो जाएगा, यानी इसको उधर ले जाइए, यानी P बाई जो Q होगा वो R/S, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट।
तो देखिए रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल मीटर याद रखना है, आइडियल मीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है और आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होता है, एकदम बिल्कुल ठोकर याद रखिए। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, देखिए हम लोग पढ़े हैं रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1, देखिए जब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का जो रेसिस्टिविटी होता है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये पूछ रहा है अल्फा का यूनिट क्या होगा, तो हम जानते हैं दोनों सम में है, मतलब दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। तो 1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, यानी अल्फा इक्वल टू क्या 1 बाई डेल्टा टी, और टी क्या है टेम्परेचर, यानी क्या होगा केल्विन इनवर्स, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी, ये भी पूछ चुके हैं 2022 में भी पूछे हैं और बहुत बार पूछ चुके हैं। करंट डेंसिटी, करंट बाई एरिया को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हुआ, टी जो रिलैक्सेशन टाइम दिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग जानते हैं Vd इक्वल टू ई छोटका ई इंटू बड़का ई डिवाइडेड बाई एम आई इंटू टाउ, यानी ऑप्शन है टी के, यही टाउ के जगह पर टी दिया हुआ है और ये जो लिखा हुआ है Vd लिखा हुआ है, Vd यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा ए इज करेक्ट। कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है, तो उसका मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो मोबिलिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी Vd बाई ए, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए। किरचॉफ्स पॉइंट रूल ओबे द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए पॉइंट रूल बोल दिया, कभी पॉइंट रूल बोल देगा, कभी जंक्शन रूल बोल देगा, कभी केसीएल बोल देगा, तो इस तरह से वो जब जो भी ये सब जो होता है आपका केसीएल बोले या आपको पॉइंट रूल बोले, पॉइंट मतलब किसी पॉइंट पे बोल रहे हैं कि करंट जो आता है जाता है वाला रूल, तो किसके बेस्ड होता है, चार्ज के बेस्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस्ड। ये ध्यान से देखिए आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, कौन सा प्रॉपर्टी जो होता है सर्किट का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट करता है, थर्मल में। अब देखिए करंट आता है तो गर्म हो जाता है वायर, और गर्म हो गया मतलब कौन सा एनर्जी, थर्मल, यानी कौन गर्म कर देता है, तो रेसिस्टेंस। ये देखते हैं ना I²RT, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। तो इसी तरह से 35 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।